थैंक यू, गुड इवनिंग टू एवरीवन। अब थोड़ा मतलब लगता है आपके चेहरे पे शांति है, मतलब फिल्म अच्छी निकल गई है, अब थोड़ा आपको टाइम मिल पा रहा है कि आप दूसरी फिल्मों में भी शामिल हो पा रहे हैं? अभी बहुत दिनों बाद मतलब इस तरह बाहर निकलना शुरू किया है मैंने आफ्टर वेलकम बैक। तो खुशी है कि भाई इतनी लोगों को फिल्म पसंद आई वेलकम और इतनी बड़ी हिट हुई, तो अभी थोड़ा मैं बाहर निकल सकता हूँ और फिल्में दूसरी देख सकता हूँ, तो आज यहाँ आया हूँ मैं। क्या सोच के मतलब क्या उम्मीदें हैं इस फिल्म से आपको? मुझे लगता है ये बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म होगी। इसका जो ट्रेलर देखा है मैंने, आई थिंक बहुत कमाल है और ये फिल्म भी बहुत कमाल होगी। मुझे लगता है कि बड़ी थिन सी लाइन है, तो इस लाइन पर टोटल स्क्रीन प्ले लिखना और जिस तरह ट्रेलर में देखा है मैंने, जिस तरह एग्जीक्यूट किया है, आई थिंक इट्स अ बहुत ही कमाल मुझे लगा है मामला, इसलिए मैं फिल्म देखने आया हूँ। तो मुझे खुशी है कि चलो बहुत नज़दीक में ही है, अदरवाइज़ मुझे शायद बहुत दूर जाके देखनी पड़ती फिल्म। अनिल जी, एक चीज़ पूछनी मेरे को, अपन एक कलाकार हैं, फिल्म इंडस्ट्री है, हमेशा कला को सब चीज़ों से ऊपर माना जाता है। गुलाम अली साहब का कंसर्ट होने वाला था मुंबई में, अब उसे कैंसिल कर दिया गया है किसी पॉलिटिकल वेंडेटा की वजह से। आपको किस तरह से देखते हैं इस चीज़ को? मुझे लगता है कि ये जो अपना आर्ट है, जो कला है, उसको पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए, इसलिए कि हम जो आर्टिस्ट होते हैं, चाहे वो गुलाम अली साहब हों, चाहे हम हो, चाहे पाकिस्तान के हो, हिंदुस्तान के हो, ये सिर्फ़ और सिर्फ आर्टिस्ट है। और हम जितने आर्टिस्ट हैं, ये हम लोगों का एक बेसिकली मकसद ये होता है और दिल में ये चाहत होती है कि लोगों में प्यार जो है बाँटें, लोगों को एकता सिखाएं और हमारी फिल्मों के ज़रिए हम लोग जो है लोगों को एंटरटेन करते हैं। लोग गज़लें और जो लोग भी जिस फील्ड में हैं, मुझे लगता है जो भी आर्टिस्ट है वो बेसिकली दिल से आर्टिस्ट है और वो सिर्फ प्यार फैलाना जानता है। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स को इससे दूर रखना चाहिए और ये जितना ज़्यादा इस तरह की चीज़ें होंगी, मुझे लगता है वो पूरे दुनिया के लिए बेहतर होगी। सर, आप भी कभी पाकिस्तान गए हैं? कभी मतलब किस तरह से आपका वेलकम हुआ है वहाँ? मतलब नहीं, मैं आज तक पाकिस्तान जा नहीं सका, हालांकि मैंने 3-4 मरतबा सोचा, क्योंकि मुझे वहाँ जाना है, वहाँ का खाना खाना है, बहुत तारीफ़ है उन खानों की। उसके अलावा जब अपना हिंदुस्तान की टीम वहाँ गई थी, तो यहाँ जो स्टोरियाँ सुनी है कि कैसे उन लोगों ने मेहमान नवाजी की और कितना उन्होंने प्यार दिया, तो मैं जाना चाहता हूँ, मैं वहाँ के लोगों से मिलना चाहता हूँ, वहाँ की फिल्में देखना चाहता हूँ, वहाँ के टीवी सीरियल्स देखना चाहता हूँ। बहुत सारी वहाँ से किताबें ख़रीदने का इरादा है, कुछ एक दोस्त भी हैं जो वहाँ बसे हुए हैं, तो मैं जाना चाहता हूँ और इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो मैं ज़रूर जाऊँगा। अली जी, क्या आने वाले समय में अभी वेलकम बैक की और वेलकम बैक रिलीज़ हो गई है, बस फ़िलहाल तो उसी को एंजॉय कर रहे हैं, अभी कुछ काम का सोचा नहीं है। तो अभी मुझे लगता है और हफ्ते 10 दिन के बाद जल्द स्टार्ट के क्या करना है। नो एंट्री का काम भी चल रहा है, आँखें 2 पे भी काम चल रहा है, एक और फिल्म है उस पर भी काम चल रहा है। तो देखते हैं कि कौन सी स्क्रिप्ट ज़्यादा एक्साइट करती है और कौन सी फिल्म बनानी है। चलिए सर, आप आराम से खाइए पिए और आराम करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, आराम करिए। सर, आप तो काफ़ी चेहरे पर रौनक नज़र आ रही है, आपके चेहरे में मांगे मनवा ली हैं आपके यहाँ? हाँ, अभी शुरुआत है, अभी और काफ़ी लंबी यात्रा बाकी है। हाँ,
अभी शुरुआत है, अभी थोड़ी और यात्रा बाकी है, लिटिल मोर जर्नी टू लेफ्ट, एंड आई थिंक बाय अक्टूबर 14 विल बी थ्रू। पर पक्का लगता है आपको इस बार हो जाएगा? यस, आई एम वेरी होपफुल बिकॉज द ब्रॉडकास्टर्स आर इन्वॉल्व नाउ, जो कि पहली बार हो रहा है, ऑलमोस्ट हिस्टोरिकल, दैट ब्रॉडकास्टर्स नेवर यूज्ड टू गेट इन्वॉल्व विद द MOU एंड नेगोशिएशन. This is the first time they are getting involved, and in a very nice way. They are really cooperating, facilitating, almost giving a guarantee that whatever our demands are will be fulfilled. सर आज समय निकाल के आ गए आप रात को फिल्म देखने के लिए? I was in the meeting yesterday. हिंदी के लेखक हैं आप, महान लेखक हैं, कैसी बात है? कल दिन भर मैं मीटिंग में था, आज भी दिन भर मीटिंग में था, हमारे वकील, ब्रॉडकास्टर, प्रोड्यूसर सब साथ बैठे थे, पर मुझे ये फिल्म देखनी ज़रूरी थी, तो ये कैसे छोड़ दें, आखिर हम लोग फिल्म वाले लोग हैं, तो वो सब होता रहता है, स्ट्राइक हो, स्ट्राइक विड्रॉ हो, नेगोशिएशन हो, वो चलता रहता है, वो भी एक अपनी जिम्मेदारी है, मगर फिल्म भी तो है बहुत इम्पोर्टेंट। सर गुलाम अली साहब का जो मुंबई में कंसर्ट होने वाला था उसको कैंसिल कर दिया गया है, किस नज़रिए से देखते हैं आप इसको? देखो भाई, मैं आर्टिस्ट हूँ, गुलाम अली आर्टिस्ट हैं, और आर्टिस्ट हमेशा आर्टिस्ट के साथ रहेगा, और अगर सरकार ने परमिशन दे दी है, अगर होम मिनिस्ट्री ने, पुलिस ने, यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है, तो फिर उसे रोकने का कोई मतलब नहीं है। या तो आप शुरू में ही रोक देते, शुरू में ही नहीं देते परमिशन, जब दे दिया परमिशन तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई उसको अपना काम करने दो, आर्टिस्ट को अपना काम करने दो। ये सब जो आर्टिस्टों के ऊपर जो ये सब रुकावट, बंधन, फलां ढका, बैन, ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आप कभी खुद पाकिस्तान गए? कभी पाकिस्तान नहीं, अभी तक इत्तेफाक नहीं हुआ। कैसा अनुभव रहा है? जैसे और आर्टिस्ट ने आपसे भी बताया होगा, कोई और आर्टिस्ट ने आपको बताया होगा पाकिस्तान का अनुभव? ये बड़ा अजीब सा रिश्ता है, सरकार के तल पे या हमारी आर्मी के तल पे भले कुछ भी हो, पर जहाँ तक आर्टिस्टों का सवाल है, न हमें कभी लगा कि वो हमसे अलग है या हमारे दुश्मन है या हमारे वो पराए हैं, और उनके लिए हम भी वैसे ही मकाम रखते हैं। आप कभी भी हिंदुस्तान के बाहर जाइए, बाहर अगर कोई पाकिस्तानी मिलता है तो इतने प्यार से, इतनी मोहब्बत से मिलता है कि आपको यकीन नहीं होता कि ये वही पाकिस्तानी है जिसके खिलाफ हमारी और उनकी जंग चली हुई है। नहीं, तो हिंदुस्तान के बाहर कहीं कोई हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी में कोई फ़र्क नहीं है, वो भी उतनी मोहब्बत से मिलते हैं, हम भी उनसे उसी मोहब्बत से मिलते हैं। जहाँ तक राजनीति का सवाल है वो अलग मसला है, और वो राजनीतिज्ञों को ही सुलझाना चाहिए, आर्टिस्टों को नहीं। आर्टिस्ट सिर्फ हेल्प कर सकते हैं कि भाई चलो एक रास्ता तो बने, एक बातचीत तो शुरू हो, आर्टिस्टों के लेवल पे शुरू हो, पर अंतिम फैसला तो सरकार का ही होता है, राजनीतिज्ञों का होता है, तो जिनकी जिम्मेदारी है। पर आर्टिस्टों के तल पे हमें मिलकर रहना चाहिए, हमें वहाँ जाना चाहिए, उन्हें हमारे यहाँ आना चाहिए, काम करना चाहिए साथ में। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा, चमक रहे हो, टाइम निकालिए। क्या विशेष बात लगी आपको फिल्म के लिए? इस फिल्म को देखने में आया। वॉक जो डायरेक्टर है रॉबर्ट जेमेकिस, मैं बड़ा फ़ैन हूँ उनका। मैंने कई पिक्चर देखी, खास करके कास्ट भी मैंने कम से कम 10-12 बार देखी है, तो इसलिए मैं आया हूँ। और मेरे ख्याल से बहुत इसकी तारीफ़ है पिक्चर की, और
इसका ट्रेलर भी मैंने देखा है, बहुत अच्छा लगा। तो बहुत उत्साहित हूँ सब लोग की तरह यहाँ पे, और डेफिनेटली पिक्चर देखना चाहूँगा। गुलाम अली साहब के बारे में कुछ कहना चाहिए? क्या हुआ मेरे आइडिया उनका कंसर्ट था मुंबई में, कैंसिल कर मेरे को आइडिया नहीं। थैंक यू वेरी मच, गुड इवनिंग। दिया। आज अकेले हाँ जी, मैं अकेले भी आ सकता हूँ, मतलब ज़रूरी थोड़ी बीवी साथ में होगी। ये हम सो या वाबीज कहीं बिजी है किसी काम में, तो मैं अकेले आ गया स्क्रीनिंग पर। क्या मतलब अपेक्षा है फिल्म से, मतलब क्यों सोचा इसमें शामिल होने के लिए आज यहाँ आए? सी मैंने प्रोमो देखा है और मुझे प्रोमो काफ़ी अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और काफ़ी सारा ड्रामा है, काफ़ी सस्पेंस है, मैं ऑब्वियसली IFTDA से जुड़ा हुआ है, सो आना तो बनता है। लोगों की बहुत अपेक्षा है कि अब जल्दी आपको भी बड़े पर्दे पे देखें हम। हाँ जी ज़रूर। तो आप ये जो अपेक्षाएं हैं इन्हें रिक्वेस्ट में बदलकर IFTDA के डायरेक्टर से गुजारिश कीजिए कि कोई अच्छी फिल्म बनाएं और मुझे उसमें कास्ट करें। हमें खबर मिली कोई आप शो में भी आने वाले हैं अब जल्दी, ये सच है? नहीं, फिलहाल तो मैंने कोई शो साइन नहीं किया, अगर करूँगा तो आप लोगों को मुझसे पहले पता चल जाएगा। रियलिटी शो है मतलब एडवेंचर शो है कुछ ऐसा? नहीं, हाल फिलहाल ऐसा कोई शो साइन नहीं किया। विवेक, इसके साथ ही लाइक यू आर एन आर्टिस्ट, जस्ट वांट टू आस्क यू कि गुलाम अली साहब का मुंबई में कंसर्ट होने वाला था, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल डिफरेंसेस इट हैज़ बीन कैंसल्ड नाउ। क्या लगता है आपको एज एन आर्टिस्ट, क्या ये चीज़ें सही है? आई थिंक कहीं ना कहीं ये हर आर्टिस्ट को फेस करना पड़ता है, और लेट्स लीव इट टू द फेट, एंड ऑब्वियसली जो अगर लॉ के अगेंस्ट जाएगा या अगर कुछ चीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर रही है, मुझे इस बारे में ज़्यादा पता नहीं है। इज अ पाकिस्तानी आर्टिस्ट गुलाम अली जी, ओके, बिकॉज ऑफ दैट आई नो इज अ पाकिस्तानी आर्टिस्ट। हाँ, तो उसकी वजह से लाइक यहाँ की जो शिवसेना जो लोकल पार्टी है, उन्होंने ये कहा कि हम ऐसे वहाँ के देश के जो आर्टिस्ट हैं उनका यहाँ कंसर्ट वगैरह नहीं होने देंगे, क्योंकि वो हमारे आर्टिस्ट को अलाउ नहीं करते। आई थिंक लेट्स लीव दिस ऑन द बेस्ट पीपल टू डिसाइड, एंड let the government and the country and the concerned people take a call on this. I'm no one to comment on. Thank you so much. Thank you. Have a pleasant evening and convey regards to your wife also. Thank you very much. Okay, all the Thank you best. guys.